बात करनी है आम आदमी की, बुलेट ट्रेन की बात करेंगे, बात करनी है आम आदमी की, वंदे मातरम की बात करेंगे, बार बार मवेशियों से वो टकरा कर टूटी जा रही है, समझ में नहीं आता गत्ते की बनी है ट्रेन या लोहे लक्कड़ की बनी है। महोदया खुद कह देती है जी लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं हूँ, बाकी आगे की बात कर लीजिए। हमारे यहाँ तो 27 लाख करोड़ इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज लगाकर कमा लिए और वित्त मंत्री खड़े होकर भरे सदन में झूठ बोलती हैं। मोदी जी कहते थे पकौड़ा तलो नौकरी के नाम पर, पकौड़े तलने वाला तेल आपने 70 से 220 कर दिया और जिस गैस पे तला जाता वो 410 से 1200 पे बिक रही है। और मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा में आप लोगों का जो सहयोग रहा है, मीडिया ने जो दिखाया उसके लिए साधुवाद। सोशल मीडिया में होने के नाते यहाँ की तस्वीरें देखकर, यहाँ के वीडियो देखकर ज़रूर आप प्रभावित होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सुबह मैं चली एक पैर अभी इस यात्रा में, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। वो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि कितना प्यार और कितना विश्वास इस देश को है और उसी प्यार और विश्वास को आगे ले जाना है और किस तरह से लोग असल मुद्दों की बातें कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था की समझ रखती हूँ तो मुझे लगा बात आज महंगाई की होनी चाहिए। और राहुल जी ने अभी 2 दिन पहले ही ये कहा कि जिस देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो, गरीबी बढ़ रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, उसको देशभक्ति कैसे कहा जा सकता है। और मेरा अपना मानना है कि देश के लोगों को गरीब करना, देश के लोगों को बेरोजगार रखना, देश के लोगों की आय घटाना और सबसे ज़्यादा महंगाई से उनकी कमर तोड़ना अपने आप में देशद्रोह है। अब उसको आप किस तरह से देखते हैं उसमें ज़्यादा चर्चा हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर महंगाई की बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले एक डेटा आया, 6.77% रिटेल इन्फ्लेशन है। भाजपा के चरण चुंबकों ने अपनी पीठ ठोकी और कहा देखिए 7.1 से गिरकर 6.7 आ गया है। 10 महीने से, पिछले 10 महीने से लगातार रिटेल इन्फ्लेशन जो आरबीआई ने लिमिट सेट करी है 2 से 4% और 6% ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, उसके बाहर रह रहा है। ये लिमिट एमपीसी की पार्लियामेंट के कानून द्वारा सेट हुई है। तो इस बात का जवाब फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी, इस बात का जवाब निर्मला सीतारमण जी देंगी, इस बात का जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे या ठीकरा आरबीआई पर फोड़ देंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। 10 महीने हो गए और लगातार इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रह रहा है, ये पहली बात है। और उसमें अगर आप फूड इन्फ्लेशन को देखिए, जो खाने के सामानों में वृद्धि हो रही है, चाहे वो आटा, गेहूं, चावल, जो अब खबर आई है कि इसके दाम दुगने हो रहे हैं, आप सिर्फ ये देखिए जो खाने का तेल है वो 70 रुपए से 220 हो गया है, आटा जो है वो 22 से 40 हो गया है, पीने वाला दूध 35 से 60 पहुंच गया है। हम कौन से डिबेट की बात करें? क्या ये मुद्दे नहीं है इस देश के? मोदी जी कहते थे पकौड़ा तलो नौकरी के नाम पर, पकौड़े तलने वाला तेल आपने 70 से 220 कर दिया और जिस गैस पे तला जाता वो 410 से 1200 पे बिक रही है। और सुई पटक सन्नाटा है सरकार, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर आप महंगाई की बात कर लीजिए, वो भी देश हित में आपकी जेबें हल्की करी जा रही हैं। तो ये महंगाई, और जब उनसे आप बात करिए तो फिजूल की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। एक आपको सुनने को मिलता है कि ऐसा है अमेरिका और यूके में भी बहुत महंगाई है। उसका 2 ही जवाब है। अमेरिका में परचेजिंग पावर पैरिटी, आम व्यक्ति की तनख्वाह, आम व्यक्ति की खरीदने की शक्ति हिंदुस्तान से 15 गुना ज्यादा है। तो जब हमारे देश में गरीब लोग और हुए हैं, आय कम हुई है, नौकरी खत्म हुई है, तो महंगाई की मार और जबर पड़ रही है। तो अमेरिका से और यूके से जो लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, उनको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो इस वजह से आया क्योंकि कोविड काल के दौरान वहां की सरकार ने लोगों के हाथ में पैसा दिया और कहा कि आपका उपभोग बंद ना हो, आपकी नौकरी खत्म ना हो, आपका व्यवसाय चलता रहे, और इस वजह से इन्फ्लेशन आया। हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है और वो है मुनाफाखोरी। हमारे यहाँ तो 27 लाख करोड़ इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज लगाकर कमा लिए और वित्त मंत्री खड़े होकर भरे सदन में झूठ बोलती हैं। उनके सांसद कहते हैं कि फ्री फंड का खाना गरीब आदमी खा रहे हैं। एक सांसद महोदय बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई करी, उन्होंने वो कहते हैं महंगाई कहीं दिख ही नहीं रही है।
महोदया खुद कह देती है जी लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं हूं, बाकी आगे की बात कर लीजिए। तो सवाल यह है कि अगर महंगाई से लोग त्रस्त हैं तो इसके बारे में बात कौन करेगा? आप जहां चले जाइए। आज सवेरे ही राहुल जी से जब हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कितने लोग बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं कि दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को अंदाजा ही नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो मूल मुद्दे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है, जरूर सामाजिक ताने बाने को जोड़ना है, जरूर लोकतंत्र को जोड़े रखना है, लेकिन उससे भी बड़ा जो दायित्व है हम पर कि हम महंगाई, हम बेरोजगारी से जो लोगों के हौसले टूटे हैं, उस हौसले को दोबारा से जोड़े, वो भारत जोड़ो यात्रा है। बड़ी बड़ी बातें करते थे मोदी जी जब विपक्ष में थे कि रुपए का गिरना और प्रधानमंत्री की साख में होड़ लगी हुई है। रुपए इनको हमने 54 पे दिया 2014 में, रुपया अब 83 पर है। रुपए के गिरने से लगातार महंगाई और बढ़ रही है। तो सवाल यह है कि इस सरकार में इकोनॉमी पर, इस सरकार में महंगाई पर, बेरोजगारी पर कोई चर्चा ही नहीं है। आप अगर मुद्दे की बात करिए तो ध्यान जरूर भटकाया जाएगा। आप बात उत्तर की करिएगा तो आपसे दक्षिण की बातें करी जाने लगेंगी। इस सरकार के मंत्रियों को यह नहीं पता कि अगर देश में इंपोर्ट घट रहा है और एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहा है तो उसका सीधा मतलब है कि आपकी कंपनीज, आपकी फैक्ट्रीज ठप पड़ी हैं, हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े स्लोगन आत्मनिर्भरता के, फलाने अमृतकाल के दे देते हैं। क्या है अमृतकाल इस देश में, मैं जानना चाहती हूँ एक गृहिणी से। और जितनी महिलाएं इस यात्रा में मिलती हैं और उनकी जो स्टोरीज मैंने देखी और आज मैंने काफी सारी महिलाओं को देखा, जितनी महिलाएं मिलती हैं, सबसे बड़ा प्रभाव महंगाई का उन महिलाओं पर पड़ता है। सबसे बड़ा प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि एक महिला घर में एक रोटी कम खाती है ये सोचकर कि घर वाले खाना खा लें। कौन जवाब देगा? वित्त मंत्री ने तो खड़े होकर सदन में कह दिया सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया था। बिल्कुल नहीं लिया था, यह भी एक झूठ है और इस झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। जो जीएसटी काउंसिल होती है, अगर उसमें किसी को भी कोई भी डिसीजन को अपोज करना है तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका साथ दे या 19 और राज्य उसका साथ दें। 19 राज्यों में भाजपा की सरकार है, क्यों आपने आटे पर जीएसटी लगाया? आप तो हवाई चप्पल और हवाई जहाज का चश्मा लगा रहे थे, हवाई चप्पल पे जीएसटी लगा दिया। पहनने वाली नॉर्मल सी कमीज पर आपने जीएसटी लगा दिया। तो चाय पत्ती से लेके चाहे वो कॉफी हो, चाहे बच्चों को पिलाने वाला दूध हो, चाहे आटा हो, दाल हो, चावल हो, हर चीज पर तो जीएसटी है। तो कैसे संभलेगा ये? यही सवाल है। आप जब इनसे ये सवाल करते हैं तो उसका सामने से कोई जवाब नहीं आता है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। 6.7% से ज्यादा इन्फ्लेशन इस देश के लिए हानिकारक है। 10 महीने हो गए लगातार 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। और अंत में मैं इतना कहूंगी कि विपक्ष नहीं कह रहा है कि त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको आईना तो आरबीआई दिखा रहा है। 4 बार आरबीआई ने रेट बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि महंगाई नियंत्रण में आप ला नहीं पा रहे, इसलिए आरबीआई को एक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन आरबीआई भी बखूबी ये जानता है कि आज उन्होंने कर लिया है, कल को काम तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को और सरकार को ही करना पड़ेगा। इस सरकार से जब आप बात करिए, उल जलूल की बातें करते हैं। आपका ग्रोथ रेट मूडीज ने, फिच ने, एसएनपी ने, ऐसा कोई ब्रोकरेज नहीं है, आरबीआई ने, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने लगातार काटा है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, मुद्दे की कोई बात नहीं है। नौकरी की बात करिए तो फालतू की बातें करेंगे। 16 करोड़ रोजगार बनाना था, 75,000 को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बात करनी है आम आदमी की, बुलेट ट्रेन की बात करेंगे। बात करनी है आम आदमी की, वंदे मातरम की बात करेंगे। बार बार मवेशियों से वो टकरा कर टूटी जा रही है। समझ में नहीं आता गत्ते की बनी है ट्रेन या लोहे लक्कड़ की बनी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी खतरे में है और सरकार वो डॉक्टर है। अगर आप पेट दर्द लेके डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर आपसे कहे नहीं मैं मानता ही नहीं हूं आपके पेट में दर्द है, तो आपका इलाज संभव नहीं है। सरकार आज डिनायल में है, सरकार मानती ही नहीं है कि इकोनॉमी में समस्या है और उसी का जो हम भुगत रहे, ये देश भुगत रहा है, बेरोजगार भुगत रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। इस मंच से और तमाम कांग्रेस के मंचों से हमने लगातार महंगाई पर, बेरोजगारी पर हल्ला बोला है और आगे भी जरूर बोलते रहेंगे। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।